श्री मच्छिंद्रनाथ की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत भूमि में योग, तप और साधना का महान प्रकाश फैलाने वाले नवनाथ संप्रदाय का आरंभ हुआ। इस संप्रदाय के आदि गुरु थे श्री मच्छिंद्रनाथ। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती को गुप्त योग विद्या का उपदेश दे रहे थे। ये ज्ञान अत्यंत रहस्यमय था, जिसे सुनने का अधिकार बहुत कम लोगों को था। पर उसी समय एक छोटी मछली उस स्थान के पास तैर रही थी। उसने भगवान शिव के उपदेश को ध्यान से सुन लिया। भगवान शिव की कृपा से वो मछली साधना करने लगी और अंततः वो मछली एक दिव्य योगी में परिवर्तित हुई। वही योगी आगे चलकर मच्छिंद्रनाथ कहलाए। इसीलिए उन्हें मीननाथ भी कहा जाता है। मच्छिंद्रनाथ ने कठोर तपस्या की, योग और हठ योग के गूढ़ रहस्यों को जाना और मानव कल्याण के लिए पूरे भारत में भ्रमण किया। उन्होंने समाज को बताया कि योग केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मार्ग है। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे गुरु गोरखनाथ। मच्छिंद्रनाथ ने गोरखनाथ को दीक्षा देकर नाथ परंपरा को और भी सशक्त बनाया। मच्छिंद्रनाथ और गोरखनाथ की जोड़ी ने समाज में फैले अंधविश्वास, भय और पाखंड को दूर करने का प्रयास किया। एक कथा के अनुसार मच्छिंद्रनाथ एक बार सांसारिक मोह में फंस गए थे। तब उनके शिष्य गोरखनाथ ने उन्हें पुनः योग मार्ग पर लाया। इससे ये शिक्षा मिलती है कि गुरु और शिष्य का संबंध जीवन को सही दिशा देता है। मच्छिंद्रनाथ ने ये संदेश दिया, सच्चा योग वही है जो मनुष्य को भीतर से जागृत कर दे। आज भी मच्छिंद्रनाथ को योग, साधना और आत्मज्ञान का महान प्रतीक माना जाता है। नवनाथ परंपरा में उनका स्थान सूर्य के समान उज्ज्वल है। श्री मच्छिंद्रनाथ की जय। नवनाथ परंपरा की जय। नमस्कार।